गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास में टाइप्स ऑफ प्लांट, पौधों के प्रकार और उनके नाम के बारे में जानकारी देते हैं बच्चों। ठीक है, आप प्रिपेयर हो ना अच्छे से पढ़ने के लिए। हमारे आसपास कई प्रकार के वृक्ष, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। कई आकारों के होते हैं, छोटे बड़े, हर प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। पौधे हमें खाने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पौधों से क्या हमें खाने की सब्जियां वगैरह कहाँ से मिलती हैं? पौधों से। साग सब्जियां कहाँ से आती हैं? पौधों से। दालें और खाद्य, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। पौधों से हमें लकड़ी, ईंधन, कागज, रबड़, दवाइयाँ, इत्र सारे कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधे से ही। पेड़ पौधों से हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी मिलते हैं। इत्र, जिसको हम परफ्यूम वगैरह बोलते हैं। पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं और बहुत ही काम में आते हैं, जैसे कि हम इनका उदाहरण देके आपको बता रहे हैं। कुछ पौधे लंबाई और बड़े पौधे वृक्ष। कुछ पौधे लंबाई और आकार में बड़े होते हैं, उन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं। पेड़ों के तने मजबूत होते हैं। पेड़ों में अनेक शाखाएं होती हैं। इनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक होती हैं। पेड़ों की आयु अधिक होती है। बड़े पेड़ों की आयु अधिक होती है, जैसे कि आम। जैसे कि ये किसका वृक्ष है? आम का। और ये किसका है? बरगद का। ये है नारियल का। ठीक है बच्चों, ये किसका वृक्ष है? नारियल। हमारे जीवन में पौधों के अनेक उपयोग हैं। पौधों से हवा साफ और ताजी रहती है। पौधे में से हमें भोजन तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पौधे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन, हमारे भोजन का अधिकांश भाग पौधों से ही प्राप्त होता है। नंबर 2, अनाज। अनाज हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पौधों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल आदि कुछ मुख्य अनाज हैं। मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। पौधे से हम भिन्न भिन्न प्रकार की दालें प्राप्त करते हैं। उड़द, अरहर, चना, मूंग आदि कुछ मुख्य दालें हैं। ये हम किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से। समझ रहे हो ना बच्चों? ऐसे ही सब्जियां, ये किसका है? चना, उड़द, अरहर, मसूर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कुछ पौधों की जड़ें, पत्तियां, तने तथा फल सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। कुछ पौधे जैसे कि मूली, गाजर आदि की जड़ खाई जाती है। कुछ पौधे जैसे आलू, गन्ना आदि के तने खाए जाते हैं। कुछ पौधे जैसे बैगन, टमाटर, भिंडी आदि के फल खाए जाते हैं। कुछ पौधे जैसे पालक, पत्ता गोभी आदि के पत्ते खाए जाते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहना है, और ना समझ में आए तो दोबारा भी देखना है इसको। आलू, लिली तथा गुलाब के फूलों से इत्र और अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। गुलाब से क्या बनता है? इत्र। चमेली से अगरबत्ती। कागज, गोंद तथा रबड़, बबूल, नीम आदि के तने के रस से गोंद बनता है। बांस तथा चीड़ के कागज बनाया जाता है। रबड़ के वृक्ष के सफेद दूध से रबड़ बनाया जाता है। समझ रहे हो ना बच्चों? रबड़, बबूल, गोंद, बांस से कागज बनता है। अब दवाइयाँ बच्चों किन किन पौधों से बनती है? कुछ पौधों के विभिन्न भागों का प्रयोग दवाइयों में किया जाता है, जैसे यूकेलिप्टिस, नीम, पोस्त, तुलसी आदि वृक्षों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यूकेलिप्टिस, पोस्त, नीम से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लकड़ी हमें पौधों से मिलती है। लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सी, मेज आदि बनाए जाते हैं। लकड़ी से खाट, पलंग आदि बनाए जाते हैं। शीशम से कुर्सी, सागौन से मेज, ये सब किससे बनते हैं बच्चों? लकड़ी से। छाया तथा सुरक्षा, पौधे से हमें छाया मिलती है। कांटेदार पौधे से हम बाड़ बनाते हैं। ठीक है, पौधे से हमें छाया मिलती है और कांटेदार पौधों से हम बाड़ बनाते हैं। बाड़ किसे कहते हैं? जहाँ पे हम किसी चीज को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से घेरा बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाड़।